परम शांति बाबूजी। बाबूजी, हम ये जानना चाहते हैं कि जो साइक्लोन आता है, अर्थक्वेक आता है या कोई भी नेचुरल कैलेमिटी होती है, तो क्या उसके पीछे सूक्ष्म जगत की आत्मा कारणभूत होती है? क्या उनके कारण ये सब चीज़ें होती हैं? क्योंकि आपने कई बार बोला है कि सूक्ष्म जगत ही स्थूल जगत को चलाता है, तो आप थोड़ा इसके बारे में बताएं। परम शांति। परम शांति। ये जो नेचुरल कैलेमिटियाँ जो आती हैं, जैसे अभी साइक्लोन है या बादल फटना है या कभी अर्थक्वेक भी जो आता है, तो ये सभी या आसमान में कहीं पत्थर पकड़ के ऊपर से दूर दूर से कहीं जैसे कोई पत्थर पकड़ के धरती पर आके गिरता है, तो ये ज़्यादातर जो नेगेटिव आत्माएं होती हैं, वो बहुत नेगेटिव आत्माओं का एक समूह होता है। वो ऐसे ऐसा क्रिएट कर सकता है, ऐसी कैलेमिटियाँ क्रिएट कर सकती है, क्योंकि बहुत सारी ढेर नेगेटिव आत्माएं इकट्ठी हो जाती है, तो उसकी संकल्प जबरदस्त होता है और वो विनाश के लिए जो चाहती है कि हम विनाश करें विनाश करें, तो बहुत जबरदस्त नेगेटिव साइक्लोन क्रिएट करके जो जहाँ भी स्ट्राइक स्ट्राइक करना चाहते हैं, यहाँ कहीं भी मतलब नुकसान करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। मगर कभी कभी ये चाहते हैं, मगर कभी कभी ऐसी अच्छी आत्माएं भी होती हैं जो ऐसी आत्माओं के रेज मार के उनको दूर कर देती हैं और लोगों को बचाती हैं। ऐसी बहुत अच्छी आत्माओं का ग्रुप भी होता है धरती पर, कि जो ऐसी नेगेटिव आत्माओं को रोक देता है। नहीं तो ये हमारी शास्त्रों में जो कहानियां आती हैं कि देवता और असुर, तो देवताओं और असुरों के बीच में क्या फर्क है, वो तो हम कई करोड़ों सालों से युद्ध हो ही रहा है देवता और असुरों का। और धरती पर आकर ये असुर बड़े बड़े बहुत विनाश करते थे, और इनको रोकने वाली आत्माएं देवताएं भी आकर इनको रोकती थी और उसके साथ युद्ध करके भगा देती थी, ये पाताल लोक में चले जाते थे। तो ऐसी सूक्ष्म जगत में आज भी बहुत सारी ढेर आत्माएं हैं, जो मैंने पहले भी कई बार कहा है, सूक्ष्म जगत वाले ही ये जो युद्ध कराते हैं, इतने बड़े बड़े युद्ध कराते हैं, तो कौन कराते हैं? तो ये सूक्ष्म जगत वाली आत्माएं बड़े बड़े युद्ध हुए हैं, जैसे अलग अलग धर्मों के बीच में, आपस में दो धर्मों के बीच में सूक्ष्म जगत की आत्मा ही कराती हैं।